हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्विंस या जुड़वा। ठीक है, ट्विंस या जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं आज ये हम जानेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वैसे तो एक ही बच्चा उत्पन्न होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि एक बार में दो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। एक माता से एकल प्रसव के द्वारा दो बच्चों की उत्पत्ति हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम राम श्याम है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कैसे ये बच्चे बिल्कुल एक जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, या कभी कभी कैसे जहां एक बच्चा उत्पन्न होना चाहिए वहां दो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तीन तरह के जुड़वा उत्पन्न होते हैं। पहले हम जुड़वा को समझ लेते हैं। जुड़वा क्या है? मतलब एक ही माता के द्वारा दो बच्चों को एक ही समय में एकल प्रसव के द्वारा जन्म देना क्या कहलाता है? जुड़वा या ट्विंस। ऐसे बच्चे जुड़वा या ट्विंस कहलाते हैं। तो तीन तरह के जुड़वा होते हैं। समान या एक युग्मनजी जुड़वा, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। मोनो मतलब एक, जाइगोट मतलब क्या होता है? युग्मनज। अगर आपने जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने जाइगोट का मतलब आपको जरूर पता होगा, युग्मनज। आगे हम बताएंगे आपको। दूसरा है असमान या विषम युग्मजी जुड़वा, या नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक ट्विंस। तीसरा है सियामीज जुड़वा। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्या है? गर्भाशय। ये माता का क्या है? गर्भाशय। ये लग तो विक्रम बेताल जैसा रहा है, लेकिन माता का गर्भाशय या माँ का गर्भाशय कुछ ऐसे ही होता है। माता का गर्भाशय, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये चीजें तब मैक्सिमम होती हैं जब एज ज्यादा होती है। वैसे नॉर्मल एज में भी कभी कभी ये चीजें आती हैं, रेयर केस में, लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिलती हैं तो जब एज 30 के ऊपर पहुंच जाती है तब इस तरह की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये माँ का क्या है? अंडाशय, जहां पे क्या बनते हैं? इस तरह के अंडों का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी, या इसी को हम क्या बोलेंगे? अंडाशय। और ये है गर्भाशय, या इसी को क्या बोलते हैं? यूट्रस, जहां पे बच्चा पलता है, जहां पे विकसित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके गर्भाशय के भाग। ये दो जोड़ी, ये क्या है? ये अंडवाहिनी है, जहां से अंडा होते हुए इधर पहुंचता है। ठीक है, ये एक जोड़ी आपका क्या है? एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक जोड़ी ये क्या है? आपका अंडाशय। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से एक अंडा नॉर्मली रिलीज होता है, लेकिन एक अंडे की जगह यहाँ पे नहीं, मोनोजाइगोटिक में यहाँ पे एक ही अंडा रिलीज होगा, और ये अंडा ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचेगा? ये फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा? फैलोपियन नलिका, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। ठीक है, ये हम मोनोजाइगोटिक की बात कर रहे हैं। अब अंडवाहिनी में ये अंडा गया, यहां से क्या प्रवेश करता है? ये क्या है? योनि मार्ग, या इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय, ग्रीवा। यहां से ट्रेवल करते हुए जो शुक्राणु है ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंच जाएगा कहाँ? इधर फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे क्या है? अंडा है। ठीक है, अब इसको ये जो शुक्राणु है ये फर्टिलाइज कर देगा। जब इसको निषेचित कर देगा तो इससे जो नया अंडा बनेगा, नया भाग बनेगा अंडे का, इसमें शुक्राणु का भी केंद्रक होगा और अंडाणु का भी। तो ये आपका क्या कहलाएगा? जाइगोट। जाइगोट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? युग्मनज। ध्यान रखिए, क्या है ये? युग्मनज। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये शुक्राणु इसको निषेचित कर देगा अंडे को, तो ये अंडा दो भागों में डिवाइड हो, ऐसे टूट जाता है। एक अंडा निषेचित होकर कितने भागों में बट जाएगा? दो में। ठीक है, एक अंडा निषेचित होने के बाद जब जाइगोट बना और उसमें विभाजन हुआ तो ये अंडा पूरी तरह से दो भागों में अलग अलग हो जाता है।
तो जब एक अंडा दो भागों में बट जाएगा तो जो ऐसे बच्चे बनेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, क्योंकि एक ही अंडे से दो बच्चों का विकास हुआ है। शुक्राणु एक अंडाणु एक, इन्होंने शुक्राणु अंडाणु ने निषेचन किया, निषेचन के बाद युग्मनज बना, एक युग्मनज। अब युग्मनज दो भागों में विभाजित हो जाता है। वैसे तो इसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन कभी कभी ये पूरा दो भागों में, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, और जब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा तो इससे जो बच्चा बनेगा ना, तो दो बनेगा और दोनों सेम होंगे, या तो लड़की लड़की होगी या तो लड़का लड़का होगा, और दोनों के लक्षण, रंग, रूप, आकार सब कुछ कैसा होगा, एक जैसा। जैसा ये वाला वृद्धि करेगा ऐसा ही ये वाला वृद्धि करेगा, क्योंकि एक ही अंडे के दो भाग हुए हैं और एक ही शुक्राणु ने निषेचित किया है। तो ऐसे जो जुड़वा होंगे इनको समान, एक जैसा या समयुग्म, एक युग्मनजी जुड़वा कहते हैं, क्योंकि ये एक ही युग्मनज के दो भागों में टूटने से बने हैं, या इन्हीं को आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो असमान या विषम युग्मजी जुड़वा, इसमें क्या होगा, सेम यही प्रोसीजर, यहाँ पे गर्भाशय, उसमें अंडाशय में अंडे बने। अब कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो ये जो ओवरी है एक ही अंडा रिलीज करती है, पर कभी कभी यहाँ से दो अंडे रिलीज हो जाते हैं, दो अंडे। अब ये यहाँ गए, ठीक है, ये दोनों साथ साथ फैलोपियन नलिका में गए, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ, ये गए। अब यहाँ से शुक्राणु आया, ये यहाँ से, अब ये दोनों अंडों को दो शुक्राणु निषेचित करेगा, ठीक है, एक इस वाले अंडों को किया, दूसरा इस वाले अंडे को किया, ठीक है। तो बेबी कितने बने, दो, लेकिन ये जो बच्चे बनेंगे जो कि अलग अलग अंडे को अलग अलग शुक्राणुओं ने निषेचित किया, ठीक है। यहाँ पे एक अंडा निषेचन के बाद दो भागों में बटा था, तब दो बच्चे बने थे। यहाँ तो दो अंडे गर्भाशय, अंडाशय से ही पहुंचे हैं ना इधर, तो दो अंडों को दो शुक्राणु निषेचित करेगा, और दो शुक्राणु निषेचित करेगा तो दो बच्चे बनेंगे। तो ये लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, और लड़का लड़की भी हो सकती है। असमान, इनके रंग रूप, इनका नेचर सब कुछ कैसा होगा, एक दूसरे से अलग, क्योंकि अंडे कैसे हैं, अलग अलग। सेम तो तब होगा ना जब एक ही अंडा दो भागों में बटेगा। इसमें दो अंडे पहले से ही हैं और दो शुक्राणु निषेचित कर रहे हैं, तो इसमें जो लड़का लड़का या लड़की लड़की कुछ भी बनेगा तो ये इनका रंग रूप आकार भले जुड़वा है, साथ साथ पल बढ़ रहे हैं गर्भाशय में, ठीक है, फिर एकल प्रसव के द्वारा पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, अलग अलग। ये भी आपने बहुत देखा होगा कि लड़के लड़के ही चाहे जुड़वा हो, उनके रंग रूप शकल सूरत सब कैसा होता है, अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार के जुड़वा असमान या विषम युग्मजी, मतलब युग्मज कैसे हैं, अलग अलग, विषम युग्मजी या नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहलाता है। क्लियर। अब हम पहुंचते हैं तीसरे पे, ये आपका सियामीज जुड़वा। ये सियामीज जुड़वा बहुत हद तक किससे मिलता है, समान युग्मनजी जुड़वा से। कैसे, इसमें क्या होता है कि एक अंडा रिलीज हुआ, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, अब ये अंडा यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से शुक्राणु आया और इस अंडे को यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया, निषेचित कर दिया, ठीक है। सेम जैसे इसमें होता है एक युग्मनजी में। अब जब ये जायगोट बना निषेचन के पश्चात, तो जायगोट बनने के पश्चात यहाँ पे देखो, ये जायगोट बन गया निषेचन के पश्चात, ये पूरी तरह से दो भागों में विखंडित नहीं हो पाता। जैसे ये दो भागों में विखंडित हो जाता है तो दो बच्चे बन जाते हैं, ये दो भागों में विखंडित न होकर आधा ही टूटता है, ठीक है, आधा टूटेगा और आधा क्या होगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो युग्मनज है, ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये पूरा विभाजित न होकर आधा ही टूटेगा, कभी ऊपर से टूट जाएगा, कभी नीचे से, जैसे ये नीचे जुड़ा हुआ है ऊपर टूट गया। तो इस तरह के जो बच्चे बनेंगे उनके हाथ पैर धड़ ये सब जुड़े होंगे और बाकी ऊपर का भाग फ्री होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिर वाला भाग
ये वाला तो जुड़ा रहेगा, ये आपस में जुड़ा होगा और ये अलग होगा। तो मतलब फिर ऐसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनके सिर आपस में जुड़े रहेंगे और बाकी का नीचे का भाग अलग रहेगा। तो ये रहेंगे तो बिल्कुल सेम एक जैसे, या तो लड़की लड़की होगी तो बिल्कुल सेम, लड़का लड़का होगा तो बिल्कुल सेम, लेकिन इनके शरीर के कुछ भाग कैसे होंगे, जुड़े। इसमें अलग हो जाता है पूरी तरह से, इसमें कुछ दिक्कत की वजह से ये जो जाइगोट है वो अलग नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह के बच्चे भी आपने बहुत देखे होंगे। आजकल तो देखो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जिनके जरिए इनको अलग किया जाता है, लेकिन इनका नॉर्मली विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह के जो जुड़वा है वो आपके क्या कहलाते हैं, सियामीज जुड़वा। तो आई होप आज आपको एक युग्मनजी जुड़वा, विषम युग्मनजी जुड़वा और सियामीज जुड़वा क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।